कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया है और अपने बीकानेर दौरे के दौरान दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते दिखाई दिए अर्जुन राम मेघवाल। कहा, जो लोग सरकारी बंगला नहीं लेने के बाद कहकर राजनीति में आए थे, उन्होंने 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। आम आदमी पार्टी की कथनी करने में अंतर है। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि यह बात जनता समझ चुकी है और ऐसे में इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हालत पतली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा तंज, क्या कुछ कहा सुनिए। 45 करोड़ का आप शीश महल बना रहे हो, तो जो आप बोले थे वहाँ जनता के सामने, तो अब जनता को समझ में आ गया कि भी ये बोलते कुछ है करते कुछ है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो इसलिए इस बार उनकी हालत बहुत पतली है केजरीवाल जी की, इसलिए ये कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और संगठन के आधार पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से जीतने जा रही है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बांसवाड़ा पहुंचे हैं। विधायक अर्जुन बामनिया ने दोनों नेताओं को तीर कमान भेंट किए हैं। बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन है। राजस्थान सरकार के बांसवाड़ा संभाग को निरस्त करने के विरोध में सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरी हुई है और जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की तरफ से एक रैली आयोजित की जा रही है, धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी दौरान इस रैली में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहां पर पहुंचे हुए हैं। तीर कमान देकर के इनका कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से स्वागत किया गया है और एक तरह से संदेश है। आखिरकार जिस तरह से जिलों पर संभागों पर फैसला हुआ, उस पर कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करेगी। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां किशोरपुरा इलाके में एक डेयरी के बाहर खड़ी हुई 3 मोटरसाइकिलों को आग लगाने का मामला सामने आया है। देर रात को हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस देर रात को ही मौके पर पहुंच गई थी, दमकल को भी मौके पर बुलाया गया था। विशाल खटाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें रात की है, जो देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिलों में आग लगा करके बदमाश भाग गए थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 युवक यहाँ पर आए, खड़ी हुई बाइक का ही पहले पेट्रोल निकाला और इसके बाद उसी में आग लगा दी और इसके बाद फरार हो गए। इसमें 2 बाइक और एक स्कूटर पूरी तरह से जल गए हैं। तो ये बदमाश रात को यहां पर आए थे, देर रात को, और खड़ी मोटरसाइकिल से पहले पेट्रोल निकाला और फिर उसी में आग लगा करके फरार हो गए, जिससे 3 गाड़ियां जली हैं। बहरहाल जैसे पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस की टीम भी रात में मौके पर पहुंची थी। अब सीसीटीवी की मदद से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। इन बदमाशों की पहचान और तलाश जारी है। तो राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले एक तरफ जहां बुलंद है, वहीं कोटा की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की हैं, जहां पर हमारे सहयोगी कोटा से ओम प्रकाश मारूफ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम, कैसे इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और तस्वीरें देखकर तो लगता है कि बदमाशों के हौसले कोटा में भी बुलंद है। देखिए, देर रात ये किशोरपुरा इलाके की वारदात है और बेखौफ होकर बदमाशों ने न केवल जो है मोटरसाइकिलों के पहले पेट्रोल निकाला और फिर पेट्रोल निकालने के बाद में जो है उनको आग के हवाले कर दिया। ये किशोरपुरा थाना इलाके से चंद कदमों की दूरी पर ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सीसीटीवी में पूरी लाइव तस्वीरें सामने आ चुकी है। उसके बाद मौके पर हालांकि देर रात को ही पुलिस पहुंच गई थी। दमकल के माध्यम से जो है आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक जो है मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो चुकी थी। बेखौफ होकर बदमाशों ने इस तरह की वारदात को अंजाम देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह की वारदात तो सामने आ चुकी है। लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद किशोरपुरा थाना पुलिस जल्द ही इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं और बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद भी जो है मौके से फरार हो जाते हैं, ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर ही बदमाशों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ओम, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और खबर कोटा से, जहां पर सातलखेड़ी के चारण मोहल्ले के कच्चे मकान में आग लगी और आग लगने से हड़कंप मच गया। खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लीकेज होने से कच्चे मकान में आग लगी। देखते ही देखते कच्चा मकान आग का गोला बनने लगा। सिलेंडर में आग लगते ही परिवार के लोगों ने बाहर निकल करके अपनी जान बचाई है और चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पानी, मिट्टी और अन्य तरीकों से आग पर काबू पाया। समय रहते बड़ा हादसा आग बुझने की वजह से होते होते बच गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस घटना में घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। उधर जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके में कुछ दिन पहले ट्यूबवेल खुदाई के दौरान जमीन से तेज पानी का बहाव निकलने की वजह से ट्रक समेत ट्यूबवेल मशीन जमीन में धंस गई थी और अब धीरे धीरे जमीन का पानी सूख रहा है। पानी सूखने के बाद ट्रक का थोड़ा हिस्सा दिखने लगा है, लेकिन पानी का जो टीडीएस है वो 500 के पार है और इस वजह से ये आशंका है कि मशीन समेत ट्रक पूरा गल गया होगा और ये नष्ट हो गया होगा। ये इस तरह की आशंकाएं हैं। इस मामले में 9 दिन बीत जाने के बाद भी मशीन मालिक अपनी मशीन को बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। प्रशासन ने पानी निकलने वाली जगह से 3 महीने तक दूर रहने की चेतावनी लोगों को दी है और ओएनजीसी कंपनी ने कहा है कि मशीन को निकालना भी ठीक नहीं रहेगा। अगर मशीन को बाहर निकाला गया तो हो सकता है फिर से पानी का प्रेशर निकलना शुरू हो जाए और ऐसे में मशीन मालिक के पास अपनी रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। आज के दिन बिल्कुल अपना धंधा बंद हो गया, जो भी था वो, कोई दूसरा सारा नहीं। जो भी है सहायता करके अपने को जल्दी से जल्दी जो भी करे निर्णय लेके मशीन का निकलवाने करे या भी सरकार से उचित जो भी उचित मुआवजा है मुआवजा दिलाने की कोशिश करे। वो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं कि कैसे अगर कोई मशीन निकाली जा सकती है तो उसके बारे में बता सके। उन्होंने आके क्लियर कर दिया है कि इसको यदि ना छेड़ा जाए तो ही सुरक्षा के लिहाज से ये उचित होगा। उस संबंध में आगे कार्रवाई कैसे करनी है और क्या करना है वो हम कार्ययोजना बना रहे हैं। उधर डूंगरपुर में प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त एक दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सहकारिता मंत्री सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने सरकार की ओर से जिले और संभाग खत्म होने के मामले में कहा कि सरकार के इस कदम का जनता विरोध नहीं कर रही है बल्कि राजनीतिक दलों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इधर अपने दौरे के दौरान मंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बीजेपी की ओर से आयोजित अटल स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया है। डूंगरपुर के दौरे पर आज कैबिनेट मंत्री हैं गौतम दत्त और इस दौरान एक दिवसीय दौरे पर गौतम दत्त जब यहां पर पहुंचे उनका स्वागत किया गया। यहाँ रेलवे का संसाधन भी चालू हो गया, तो हम प्रयास करेंगे अगली बार से रेक यहीं लग करके यहाँ की जो समितियाँ हैं उनको हम जल्द से जल्द खाद दिला सकें ताकि यहाँ पे होने वाली किसानों की समस्याओं को हम निदान दिला सकें। निश्चित रूप से सरकार ने जो है फिजिबिलिटी वगैरह देख करके निर्णय लिया है और किस तरह से पिछली सरकार ने बिना किसी योजना के, बिना किसी प्रबंधन के जो केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस तरह से घोषणाएं की थी वो हम सबके सामने है। और आज आप देखते हैं कहीं न कहीं चाहे से ब्यूरोक्रेसी में हो, जनता में हो, इस निर्णय को ये केवल और केवल जो विरोध करने का काम है वो केवल और केवल राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। आम जनता में इसमें उधर झुंझुनू के नवलगढ़ के गोठड़ा इलाके में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों की सभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक शब्द भी इस्तेमाल किए जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का समर्थन। सीमेंट कंपनी को गुढ़ा की चेतावनी। अधिकारी थानेदार एसडीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी मेरे दल कुल बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लगे ना दिखाता को बना है। किसानों पर अन्याय नहीं करेंगे सहन। नवलगढ़ के गोठड़ा इलाके में सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया।
जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी शामिल हुए। सभा में किसानों और स्थानीय लोगों ने सीमेंट कंपनी के खिलाफ विरोध जताया और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री के चलते उनकी खेती योग्य जमीन को नुकसान हुआ है और उन्हें इसके बदले उचित मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा किसानों ने फैक्ट्री से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की थी, लेकिन इस दौरान राजेंद्र गुड़ा का अधिकारियों के खिलाफ दिया गया एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। अधिकारी ना जो थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी और मेरे दल कौन बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लगे ना दिखाता बनना वो बना है। जगो छोड़ो सांप घेरा का बिल में हाथ दे तो 10 में फैले जाए सांपाकार घेरा का मुंह दे बड़ा हाथ ठिला और वो बच्चे खड़ा में कॉकरोच से डरबाड़ा ही और यह लड़ाई होगी जना क्यों हो क्यों हो। राजनीति में वाणी की शुचिता बहुत आवश्यक है। एक वो जमाना था तब नेता अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उलझुल बयान देते थे, जनता को गुमराह करते थे और कई बार अपशब्द भी कहते थे। परंतु अब ये 75 साल आज़ादी को हो गए और लगातार जनता शुचिता की राजनीति को पसंद करने लगी है। परंतु राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए कभी अधिकारियों को गाली देते हैं और कभी बदजुबानी भी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में हर चीज का जवाब जनता वोटों के माध्यम से देती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री का ये बयान अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस बीच अधिकारियों को 26 जनवरी तक किसानों की सभी मांगों को पूरा करने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने सीमेंट कंपनी के सामने मुआवजे और स्थानीय लोगों को रोजगार समेत 23 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। जुन्नू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। सीकर से खबर जहां हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन होने से सीकर के लाखनी गांव के रहने वाले सेना के जवान सुल्तान सिंह बाजिया का 2 दिन पहले निधन हो गया था और देर रात को सुल्तान सिंह बाजिया का पार्थिव शरीर रिंगस थाने पहुंचा। उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर अब रिंगस थाने के बाहर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं और धरना दे रहे हैं। आज सुबह तिरंगा यात्रा के साथ अंतिम यात्रा निकाली जानी थी जवान की, लेकिन उससे पहले ग्रामीण शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़ गए। सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम और खंडेला से भाजपा के विधायक सुभाष मील भी थाने पहुंचे। ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक जवान का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर और सेना के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमारी सबकी और परिवारजनों की मांग है कि शहीद का दर्जा मिले। डिपेंडेंट जो भी आश्रित हैं उनमें से तो नौकरी मिले और पैकेज मिले। ये 3 मांगे हैं। हमें जो हमारा बेटा जो गया वो हाइल्टी में पोस्टेड था। हाइल्टी में की जगह में अगर वहाँ पे मुठभेड़ भी नहीं होती है तो भी हाइल्टी में जो अपनी जान देते हैं हमारे जवान उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अब हमने और सबने ये मांग रखी है कि शहीद का दर्जा मिले। उधर डूंगरपुर के दौड़ा थाना इलाके के खुमानपुरा गांव में एक युवक ने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पेड़ से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। युवक 2 दिन पहले ही अहमदाबाद से अपने घर लौट करके आया था और घटना के बाद सनसनी फैल गई। बहरहाल लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर दौड़ा थाना पुलिस पहुंची। शव को फंदे से नीचे उतरवाकर डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। उधर पिता की रिपोर्ट पर केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। युवक के आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर तफ्तीश कर रही है। अपना कुमारपुरा गांव के अंदर के एक जयेश करके लड़का जो अहमदाबाद से 2 दिन पहले आया था और फिर वो रात को सोया खाना वाना खा के, इसके बाद में सुबह जल्दी निकल गया था। फिर दोपहर को कहीं गांव अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जो पेड़ पर फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर लिया वगैरह पर हम मौके पर गए थे। फिर वहाँ से उसको उतार कर फिर वापस यहाँ मोर्चरी पर रखवाया गया। वहीं अलवर के जुबलीबास मोहल्ले में एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला की लाश पंखे पर लटके मिली।
और बताया जा रहा है कि महिला पति से तलाक लेने के बाद अपने पिता के पास रह रही थी। पति से महिला ने 2018 में ही तलाक ले लिया था। इस महिला का इलाज भी चल रहा था। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया आत्महत्या के। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की तफ्तीश जारी है। वजह से कमरे में बंद हो गई थी अपने आप, है ना। और इसका इलाज अजय सक्सेना के यहाँ चल रहा था। 3 तारीख को भी दिखा के लाया मैं इसको। बस उसके बाद में फिर इसकी हलचल नहीं आई, बाहर नहीं निकली। रात भर इंतजार करते रहे, घंटी मारते रहे। सुबह फिर मशीनी लगा करके पड़ोसियों के बच्चे ने देखा उसको कि ये तो लटकी हुई है। फिर हमने कोतवाली में रिपोर्ट करी। कंट्रोल रूम से जैसे सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जाकर देखा तो लड़की ने फांसी लगा रखी थी, जिसका नाम है, जो कि महिला है, तलाकशुदा है। तो उसको भी वहां से लेके आए, मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। उसकी जांच होगी, उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। झुंझुनू के गुढ़ागोरजी कस्बे में एक डंपर चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई, जहां पर एक गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने डंपर रुकवा करके चालक के साथ मारपीट की। नकदी समेत जरूरी सामान लूट करके ले गए। जानकारी के अनुसार रात को भोड़की रोड पर एक डंपर चालक मिट्टी लेकर आ रहा था। अचानक से एक ऑल्टो कार में सवार होकर के 4-5 लोग आए। मिट्टी को का रवाना और रॉयल्टी दिखाने की बात करने लगे। डंपर चालक ने कहा कि मिट्टी का रवाना कौन देगा। इसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें गंभीर रूप से घायल चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल चालक ने 10,000 रुपए और हिसाब के जरूरी कागजात भी उससे लूटने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3-4-5 जना हाँ गाड़ी में 10,000 रुपये थे। 10,000 में सेटान बोल सेटान बुला देती हूँ। अब जेब में ले लिया 10,000 को लेकर देवाली के लिए गाड़ी में से ऊपर से पटक लिया मन नीचे। आप गाड़ी में से पटक दे गिरा मेरा रेड में ऊपर से कूद को। एक लंबा सा आदमी है ऊपर कूद को रेड में मौत गया ऊपर कूद को। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजस्थान सरकार ने एमओयू साइन किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बैंक समूह से एमओयू साइन किए गए हैं। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी की फंडिंग के लिए भी एमओयू हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से राजस्थान सरकार ने एमओयू किया है। इस दौरान सीएम भजनलाल की मौजूदगी में एमओयू किए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के भी, इसकी फंडिंग को लेकर के एमओयू हुआ है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बैंक समूह से एमओयू किया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना इलाके में युवक की मौत के मामले को लेकर पुलिस ने मृतक के पिता और भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बीमा पॉलिसी का क्लेम उठाने के लिए घटना को एक्सीडेंट बता करके पुलिस को गुमराह किया गया था। शव के गले में फांसी के निशान होने पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, जांच की और इसमें यह सामने आया कि बेटे के नाम 4 चौपहिया वाहनों की बीमा पॉलिसियों पर क्लेम उठाने के लिए पिता ने पुत्र की हत्या की योजना बनाई और इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कोटा ग्रामीण की सांगोद की गुर्जर नदी की पुलिया पर तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कोटा रेफर किया है, लेकिन युवक की मौत हो गई। उधर बाड़ी के रानपुर गांव में सिंचाई विभाग की ओर से करवाए जा रहे नहर का निर्माण कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पूर्व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मामले से अवगत भी करवाया गया था, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत कहें या बड़ी लापरवाही कि इस तरफ वे कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी, ठेकेदार और प्रशासन के अधिकारी नहीं आते हैं, तब तक काम बंद रहेगा। तो सीधे हम आपको ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कुछ कर रहे हैं, सुन लेते हैं। पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं मदन राठौड़। और पहले से अधिक खरीद की किसानों की जो उपज है उसको हमने खरीदा है अपनी एमएसपी रेट्स पर, और किसानों की मांग थी कि समय से पहले खरीद करवाने की। जब उपज पहले आ गई
तो हमने वो भी काम किया, केंद्रीय मंत्री जी से संपर्क करके, और उन्होंने भी स्वीकृति जारी कर दी और 15 दिन पहले हमने खरीद शुरू कर दी। हमने तो किया है, कहीं पर भी कोई काम रोका नहीं है। हमने जनहित के बहुत काम किए, डीजल के भाव घटाए, पेट्रोल के भाव घटाए, गैस के सिलेंडर सस्ते किए, ये सब काम किया ना। और किसान सम्मान निधि में 2000 रुपया हमारी तरफ से जोड़ा। इसके अलावा भी बहुत काम किया। अभी नौकरियों का जो मामला है, 1 लाख से अधिक लोगों को कैलेंडर भी जारी कर दिया नौकरी देने के लिए। तो किया है ना, काम तो करके दिखाया। वो तो नहीं कर पाए। पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस को दिखाई दे रहे हैं। अब वो देखना नहीं है उनको, दिखाई तो दे रहा है, समझ सब रहे हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। दिखाई तो देता ही देता है, सब देख रहे हैं, अखबार वो भी पढ़ते हैं, चैनल्स वो भी देखते हैं, काम हो रहा है वो भी सब समझ रहे हैं, लेकिन केवल उनको कुछ बोलना है, कुछ करना है, इसलिए बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। काम हो रहा है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि ईआरसीपी का एमओयू कर लिया, उसको पब्लिकली बताया नहीं क्या हुआ, उस एमओयू में कितना पानी राजस्थान को मिलेगा, कितना पानी आएगा, कितना क्षेत्र सिंचित होगा, ये सारी जानकारी एमओयू की क्यों नहीं बता रही है सरकार? देखिए, एमओयू जो होता है वो कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं होता है। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में जो हस्ताक्षर किए गए हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में, केंद्र उसमें बीच में है, वो कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, वो सबके सामने है। कितने 16 जिलों को तो बता ही दिया कि इनको पानी मिलेगा, कितना, कौन सी नदी पर कौन सा डैम बनेगा, ये सारा जानकारी में है। जब हम सबको जानकारी है तो फिर उनको कैसे जानकारी नहीं है? वो इसमें जाते ही नहीं है, केवल चिल्लाते हैं, केवल बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है। और वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गंभीर हैं, मुख्यमंत्री रहे 3 बार, उन सबको पता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन केवल एक भ्रम पैदा करने का, और वो भ्रम पैदा करते रहे, शुरू से ही भ्रम पैदा करते रहे। पहले संविधान को लेकर भ्रम पैदा करते थे, कभी ईवीएम को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश की। वो तो हमेशा यही करते, काम है नहीं उनके पास। और काम विपक्ष को जो सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए वो निभा नहीं रहे, कर ही नहीं पा रहे। प्रताप सिंह खजरियावास बार बार कह रहे हैं कि राधा मोहनदास अग्रवाल जो कि प्रभारी हैं, वो सारे दिन बैठ के कांग्रेस को सिर्फ गालियां देते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। राधा मोहनदास जी के पास में बहुत काम है, फालतू काम है नहीं, फालतू वो समय नहीं है उनके पास, बहुत काम है। वो यहाँ का काम कर रहे हैं, कई प्रदेशों के वो प्रभारी हैं, केवल राजस्थान के प्रभारी नहीं है। उनके पास में मतलब फालतू समय है भी नहीं, वो काम करते हैं, लगातार काम ही कर रहे हैं। अजय जी, आप 15 जनवरी को वापस निर्वाचित अध्यक्ष बन जाएंगे, तो आपकी नई टीम कब तक बनेगी? ये किसने कह दिया आपको मैं बन जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब देखिए, ये काल्पनिक सवाल है, ये अभी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, जो नियमानुसार होगा, सब काम नियमानुसार होता है, नीचे से आता है। ये अभी कोई नहीं कह सकता कि कौन बनेगा। चुनाव प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी आ सकता है। अभी ये मेरे से मजाक कर रहे थे कि वैसे आ रहा है क्या, तो वैसे आ सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें। और मैं इस गलतफहमी में नहीं हूँ, कोई भी आ सकता है। अध्यक्ष, मूल सवाल, संगठनात्मक पर्व चल रहा है, मंडल अध्यक्षों की सूची आने लग गई, कहाँ जिला अध्यक्षों के बीच बनने में सहमति या इलेक्शन या टकराव की स्थिति है? देखिए, कहीं नहीं है, कोई टकराव नहीं है। हमारे यहाँ सब आपसी सहमति से होता है, और इसमें मेरा काम तो है नहीं, न मैं इस विषय पे हूँ, क्यों मैं खुद अभी एक प्रकार से कार्यकारी हूँ। तो जो चुनाव जिनको करवाना है वो चुनाव करवा रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं। और वैसे हमारे यहाँ कहीं भी कोई अप्रिय कहीं से खबर नहीं है, सब व्यवस्थित रूप से हो रहा है और आपसी सहमति से हो रहा है। और जहाँ कहीं भी नहीं बनेगी सहमति तो वहाँ हो जाएगा, प्रक्रिया भी अपना ली जाएगी, उसमें कहाँ दिक्कत है। डिमांड शिवाजी अलग अलग समाज अलग अलग जगह डिमांड नहीं, वो सब हमारा संगठन पूरा ध्यान रख रहा है। डिमांड तो देखिए, अपेक्षाएं सबको होती है। तो मदन राठौड़ को आप सुन रहे थे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अपनी सरकार के उपलब्धि